नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? ममता साहू। ममता जी, आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़, जिला दुर्गा, गांव चीचा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2016 को 7/2/2016। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करती थी। परंपरागत तो करती ही करती थी। 7 साल तक से हर गुरुवार तक से मैं साईं बाबा का उपासना की हूँ। 3 साल तक से शिव भगवान का हर 16 सोमवार उपासना की हूँ। पक्ष में एकादशी आती है, उसे भी की हूँ। इतनी भक्ति साधना करती थी। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा कठिन साधक रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा भक्तियां करती थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने ली, उनकी शरण में आप गई, उसका क्या कारण बना? कबीर साहब का वाणी है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। मैं इतनी दुखी थी, इसीलिए मैं सभी देवी देवताओं की शरण में गई। मैं मेला हाट में जाती थी तो वहाँ से पुस्तक ले आती थी, उनके अनुसार मैं अच्छी लगती थी, उसके अनुसार मैं भक्ति साधना करने लग जाती थी। मुझे परेशानी ये थी, भूत प्रेत का बाधा। जैसे मैं सोती थी तो मुझे मेरे गला को दबाती थी। मैं चिल्लाना चाहती थी तो चिल्ला ही नहीं पाती थी, और मैं उठना चाहती थी तो उठ ही नहीं पाती थी। मेरे शरीर चल ही नहीं पाती थी। ऐसा 2007 से 2016 तक से ऐसा मेरे ज़िंदगी में हुआ। मेरे दोनों पैरों में इतना दर्द था जैसे कि 2 किलो मिट्टी को घोल दिया जाए, घोलने के बाद उसमें लेपन किया जाए और सूखने के बाद कितना दर्द पड़पड़ाहट टाइप से होता है, वैसे दर्द मुझे होने लगा। फिर मैं चलती गिर भी जाती थी, और मेरे सर में इतना दर्द था मानो कांटा चुभ जाए, उसमें पीत मवाद भर जाए, उसी तरह मेरे सर में इतना दर्द था मानो कि 5 किलो पीप मेरे सर में भर दिया गया है। जैसे मैं झुकती थी तो इतना इतना रोती थी बहुत ज़्यादा। जब मैं खाना खाती थी, खाना को मैं चबा ही नहीं पाती थी, इतना दर्द। मैं 2007 से लेकर 2016 तक ये कष्ट भोगी। मुझे इतना परेशानी थी, मेरे कमर में इतने दर्द थी कि मैं 5 सोनोग्राफर कराई हूँ। उसमें बताए हैं डॉक्टर लोग कि आपके बच्चेदानी में सूजन है। उसके अनुसार मैं दवाई चलाई, डॉक्टर के पास इलाज पूरा 5 साल तक से करवाई, पर किसी से राहत नहीं मिली। और भूत प्रेत का बाधा था, तो मैं अपने पतिदेव को कहती थी कि मुझे तांत्रिक के पास ले जाओ, तो उन्होंने ले जाते थे तो उसकी माँ मना करती थी। तो मेरे घर में अगर तुम्हें रहना है तो कोई ओझा तांत्रिक के पास आपको नहीं जाना है, न ही तुम्हारे पीहर वाले मेरे घर आएंगे, न ही तुम अपने पीहर जाओगी, तब मेरे घर में रहो। तो वो लोग न इलाज करा रहे थे, न मेरे मैके नहीं भेज रहे थे। इसलिए एक पागल को मैं देखकर मेरे मन में प्रेरणा हुई कि मैं भी एक दिन पागल हो जाऊंगी। न तो ये लोग इलाज करा रहे हैं, न मुझे इलाज करवाने दे रहे हैं। इसलिए मुझे मजबूरन होकर मैं उसे डिवोर्स दे दिया और मैं अपने पीहर में आ गई। तो मैं अपना इलाज के लिए ओझा तांत्रिक 44 मैं लिख कर रखी हूँ, 44 ओझा तांत्रिक के पास मैं गई। मैं यीशु मसीह में जुड़ी थी, क्योंकि इसीलिए मैं जुड़ी कि मैं इतना दुखी थी, इसीलिए। तो एक भैया ने कहा, दीदी वहाँ सबका भूत प्रेत भाग जाते हैं, तुम भी चलो। ऐसा कर मैं अपने भूत भगाने के लिए ही ईसा मसीह में जुड़ी थी। वहाँ प्रार्थना करवाई जाती थी, सबके प्रार्थना करने से सबके तो भूत नाचती थी और उधर क्या क्या बोलती थी। मेरे भूत टस का मस नहीं होता था, और वो विनती कराने वाले बोलती थी कि आओ इधर आओ, ऐसे कर और बाइबल एक पुस्तक रखना, और तुम्हारे दोनों पैरों में बहुत बड़ा बला है, और तुम्हारे सर में और बला है और 3 है, वो धीरे धीरे कट जाएगी, तुम कंटिन्यूस आते रहना। मैंने बोली हाँ। एक ओझा तांत्रिक ने बताया कि बेटा आपका मतलब जो ओझा तांत्रिक ने कर दिया है वो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए 6 महीना लगेगा। 6 महीने लगेगा तो मैं घर वाले से मैं पूछ कर आती हूँ, दादाजी ऐसे बोली। तो फिर मैं इस बात को रखी मेरे बाबूजी के पास। मेरे बाबूजी ने मना कर दिया, कहा तुम तो ऐसी ही करती रहती हो। तो मैंने सबको ऊपर का घाव दिखाई देता है, अंदर का नहीं दिखाई देता। तो मैं तो अंदर से घुट कर रह रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही बिना बताए चली जाती हूँ। ऐसा कर मैं डोंगरगढ़ जा रही थी, बमलेश्वरी माता के पास गई और वहाँ से राजनांदगांव में उतर गई ओझा तांत्रिक के पास गई। जो 6 महीने थे आपका इलाज चलेगा तब ठीक होगा, ऐसा कहा था। तो मैं वहाँ चली गई और मेरे बाबूजी को कॉल किया, बाबूजी आपने तो मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं ओझा तांत्रिक के पास जा रही हूँ, 6 महीने के बाद ही वापस आऊँगी। उसने फ़ोन में बहुत गाली सुनाई, मैंने फ़ोन काट दी। फिर मैं वहाँ चली गई, फिर मेरा वहाँ रही 44 दिन तक से मैंने लिख कर रखी थी। वहाँ मेरे कंटिन्यूस ओझा तांत्रिक सुबह शाम फूक झाड़ करते रहे। वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। 44 दिन हुआ तो मैंने बोला, दादाजी अब मैं घर वापस जा रही हूँ, यहाँ तो कुछ भी आराम नहीं हो रहा। उसी दौरान मैं घर जाने वाली ही थी,
उसकी दादा जो तांत्रिक था, उसका पत्नी मतलब बीमार थी, तो मैं 44 दिन तक से रही उसके घर, तो मैं उसका मुफ्त में उसके घर के खाना खाई हूँ ना, इसलिए मेरे प्रेरणा जगी। मुझे मुफ्त में इसने खाना खिलाया, जगह दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता है इस दादी का मैं देखभाल करूँ, ठीक हो जाएगी तो मैं अपने घर चली जाऊँगी। ऐसे प्रेरणा बनी तो मैं रुक गई तो उसे मुँह का लकवा मार दिए थे दादी जी को, फिर वो बीमार पड़ गई, 14 दिन तक से खाट में रही, फिर उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसकी मैं उसी दौरान उसकी मैं सेवा की थी। उस सेवा से खुश होकर दादाजी ने अपना बेटी समझकर मुझे 7 साल तक से अपने घर में रखे, और जितने अपने जानकारी में है ओझा तांत्रिक के पास मुझे लेकर गए इलाज के लिए, पर कहीं राहत नहीं मिला, कहीं राहत नहीं मिला। इतना पैसा लगा ओझा तांत्रिक के पास, मैं लिख कर रखी हूँ। दादाजी ने, जो अनजान है, उसने मेरे पर इतना दया कर 50,000 का ओझा तांत्रिक के पास ले जाने का खर्चा उठाया और कहा, बेटी साईं बाबा के दरबार में आए हो तो तुम रोते आए हो तो हंसते जरूर जाओगे, जब तक तुम ठीक नहीं होगे तब तक मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगी। क्योंकि मैं घर इसलिए वापस नहीं आई क्योंकि मैं तो काम कर ही नहीं सकती थी, मेरे पैरों में दर्द इतना था कि मैं चलते चलते तो 2-3 बार पूरा गिर ही गई थी। इसलिए तो गांव में आऊँगी तो काम तो वैसे कर ही नहीं पाऊँगी, इससे अच्छा है मैं यही रहूँगी, दादाजी को खाना पीना दूँगी और मैं खुद यहाँ रहूँगी। ऐसा करके मैं अनजान के घर में 7 साल रही और अपने जैसा माना, अपने से बढ़कर मुझे माना, माँ बाप का प्यार सबने पूरा दिया। तो अब वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। साईं बाबा मुझे सुबह उठाते थे क्योंकि मैं 1 घंटा तक से मैं उसकी पूजा करती थी, और संत रामपाल जी महाराज जी का दादाजी मतलब सत्संग देखते थे। मैं साईं बाबा का उपासना करने जाती थी, आरती करती थी। तो फिर मेरे आत्मा में आवाज़ आई, ये मतलब सियाना अवस्था है, दादाजी जी देख रहे हैं, मैं नहीं देख रही हूँ। क्योंकि मुझे लगाव था 7:30 बजे ही दंगल चलने में जय जय बजरंग बली आता था, 8 बजे रामायण आता था, मैं उससे ज़्यादा देखती थी, इसलिए मुझे देखने का समय नहीं मिलता था। और दादाजी संत रामपाल जी महाराज का मतलब सत्संग देखते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। फिर क्या सियान आदमी है, देखने दो, ऐसा कर मैं फिर वो चैनल को मैं ला दी। वो देखते रहे। फिर एक उसका भतीजा था दादाजी का, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए थे। उन्होंने बताया कि ममता, तुम्हारी मतलब जो भूत प्रेत का बाधा है वो संत गुरु रामपाल जी महाराज से ही छुटकारा होगा, साईं बाबा को आपको छोड़ना होगा। ऐसा नहीं होगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा अपना साईं बाबा को। मैंने 7 साल तक से भक्ति की हूँ और मुझे क्या हुआ, मेरे दुख दर्द दूर नहीं हो रहा है तो देवी देवता को भी अपना दुख कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो मैं भी भोग रही हूँ। क्योंकि मैं श्रीमद् भागवत और धार्मिक पुस्तक पढ़ती थी, इसलिए मुझे ज्ञान था जैसे इंसान अपना कर्म करते हैं उसके अनुसार तो प्राणी को अपना फल भोगना ही पड़ता है। ऐसा कर मैं अपने दुख को सहती थी। तो क्या हुआ एक दिन कि ठीक है, अगर तुम्हारे कबीर साहब, क्योंकि कबीर साहब का मैं केवल फोटो देखी थी, उसका जन्म चरित्र के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कैसे हैं कैसे, कुछ भी हिस्ट्री उसका नहीं जानती थी। तो मैं कहा ठीक है भैया, अगर आपके कबीर साहब पूर्ण परमात्मा होंगे तो मुझे ठीक करके दिखाए तो मैं जानूंगा कि पूर्ण परमात्मा हो। मैं बहुत मजाक करती थी। एक संत को, एक कबीर साहब को, जो ब्रह्मा विष्णु मैं 3 लोक का मालिक है, उसे तो नहीं बताते, एक कबीर साहब को भगवान बताते हैं। ऐसा करके मैंने चैलेंज किया तो ठीक है ममता, ऐसा कर बोला। वैसे तो मुझे रोज 2007 से लेकर 16 तक से मुझे भूत प्रेत का बाधा था, रोज गला को दबाती थी। तो मैं सोची ठीक है, ऐसा कर और बोला सत्साहब कर सोना और जय बंदी छोड़, ऐसा कर तो मैं वैसे सो गई। फिर मैं अपने उंगली से गिनी, 17 दिन तक से कोई भूत प्रेत का बाधा मुझे नहीं हुआ, पूरा ठीक हो गया। फिर मैं भैया को बोली, भैया मैं 17 दिन उंगली पर गिनी हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे नाम दीक्षा दिलाओ। तो भैया बोले पहले अपना ज्ञान समझो ममता, फिर उसके बाद नाम दीक्षा तुम्हें दिलाऊंगी, इतना हड़बड़ी मत करो, पहले ज्ञान समझो, सत्संग सुनो। नहीं भैया, मेरा दुख कहीं दूर नहीं हुआ। आज सतगुरु रामपाल जी के केवल 40 मात्रा से मेरे दुख का दूर हुआ है, तो मैं नाम दीक्षा लूँगी। ऐसा करके जिद करने लगी। भैया ने कहा चलो ममता आश्रम जाओगी? हाँ भैया मैं जाऊँगी, पर नाम दीक्षा है लेकर आऊँगी। ऐसा कर गई और नाम दीक्षा ली। मैं नाम दीक्षा लेकर आई। 2 दिन के बाद मुझे साईं बाबा सतगुरु रामपाल जी का चेहरा हटकर
साईं बाबा हर कण कण में मुझे दिखाई देने लगे और मैं खुश हो गई, क्योंकि मैंने 7 साल तक से मैं साईं बाबा का पूजा की थी ना, इसलिए मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। देखो दादाजी, फिर मैं दादाजी ओझा तांत्रिक जो दादाजी के पास मैं रहती थी उसे बताई कि दादाजी देखो मुझे साईं बाबा दर्शन देकर रोम रोम में हर कण में आँख बंद करती थी तो भी मुझे साईं बाबा तो खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर उस भैया को बताया, भैया मुझे साईं बाबा दर्शन दे रहे हैं, और पता है गुरु साधना चैनल पर जो सदगुरु रामपाल जी महाराज का चेहरा दिखाई मुझे नहीं दे रहा है, केवल साईं बाबा प्रवचन कर रहे हैं, पूरा मुझे दिखाई दे। फिर वो भैया ने बोला, तुम 7 साल तक से तुमने साईं बाबा की पूजा की, क्यों उतना दिन तक से तो आपको दर्शन नहीं दिया? ममता ये साईं बाबा नहीं है, आपको भ्रम करने के लिए ये काल दर्शन दे रहे हैं। तो मेरे मन में डाउट हुआ, हाँ मैं तो इतना भक्ति साधना की हूँ, क्यों मुझे दर्शन नहीं दिया, आज क्यों दे रहे हैं? तो ओझा तांत्रिक वाला दादाजी बोले, बेटा तुम साईं बाबा को छोड़कर चली गई हो ना संत रामपाल जी महाराज के शरण में, इसलिए वो अपने पास बुला रहे हैं, आ जाओ बेटा ऐसा कर कर। फिर भैया ने बोला, नहीं वो काल है। हाँ मेरी समझ आ गई, हाँ मेरे दुख तो दूर साईं बाबा ने तो नहीं किया। ऐसा हुआ। आपकी कहानी बहुत दुख भरी, आप पे बहुत ज़्यादा कष्ट आए। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? पहला लाभ तो मुझे हुआ कि चैलेंज मंत्र से मुझे ठीक किया। फिर कमर दर्द नाम दीक्षा लेने के बाद तो 6 महीना तक से रही। फिर सतनाम का प्राप्त हुआ तो मैं साधना चैनल में सुनती थी सदगुरु रामपाल जी का, सतनाम में इतना पावर है, कितना भी बड़े दुख हो वो हट जाता है। तो मैं सतनाम प्राप्त करके आई। कुछ दिन के बाद मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज को गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी, आप तो कहते हैं कि सतनाम में इतना पावर है, फिर मेरा कमर दर्द क्यों ठीक नहीं हो रहा है? ऐसा कर कर फिर एक दिन संत रामपाल जी महाराज सपना में आए। फिर उस संत रामपाल जी बोला, बेटा आप सतनाम तो ले ली हो, उसकी भक्ति करो, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ऐसा कर कहा। और 7 महीने के बाद मेरा कमर दर्द कहाँ गई, मुझे कुछ ही भी पता नहीं चला। जो कमर दर्द के कारण आज मेरा ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। 5 सोनोग्राफर कराए, इतने डॉक्टर कराए, आज केवल संत गुरु रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा से और उसके जाप करने से पूरा छूमंतर हो गई। मेरे कमर दर्द में इतनी परेशानी थी जो मैं 5 सोनोग्राफर कराए, एक एक्सरा कराए जिसमें नॉर्मल ही बताए, और यहाँ पर बताए कि डॉक्टर ने कि आपका बच्चादानी में सूजन है। उसके अनुसार मैंने दवाई चलाई। पूरे 2007 से लेकर 16 तक से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कहीं पर आराम नहीं हुआ। सदगुरु रामपाल जी महाराज के नाम मात्र से, उसके जाप करने से मेरे कमर दर्द ठीक हो गए। मेरे इलाज कराने में सारा पैसा तो उसी में चला गया, और मैं 7 साल तक से दादाजी घर रहने के कारण मैं कुछ भी काम करती नहीं थी और न ही कर पाती थी, इसलिए मेरे पास कुछ पैसा नहीं था। फिर वो परमात्मा की ऐसी दया हुई, भक्ति करते करते मैं अपने पीहर में रहती हूँ, तो मेरे पास घर कहाँ से होंगे? तो परमात्मा की दया से आज मैं 2 रूम का पक्का वो भी पक्का मैंने मकान बना चुकी हूँ, और परमात्मा की दया से आज मैं बैठ कर 2 साल तक से मैं खा सकती हूँ। इतना धन मुझे दिया है परमात्मा ने। और मैं भिलाई में हॉस्टल में काम करती हूँ, तो परमात्मा ने ऐसी कृपा की है मुझ पर। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके जो लोग दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी बहुत एक जीता जागता उदाहरण हैं उनके लिए। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, क्योंकि आज इस संसार में कोई मानसिक से, कोई शारीरिक से, किसी न किसी तरह से आज सब, चाहे पैसा वाला हो चाहे गरीब हो, सभी दुखी है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी, सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने। सत्संग मात्र से ही इतना मन को शांति मिलती है, इतना शांति मिलती है। आधा दुख तो सत्संग सुनने मात्र से ही दुख दूर हो जाती है। इसलिए मैं सभी से यही प्रार्थना करना चाहूँगी, ओझा तांत्रिक जितने ऋषि आज विश्व में धर्म गुरु है उसके पास जाते हो तो एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने में क्या जाता है, उसका सत्संग सुनिए और वो क्या बताते हैं उसे सुनो, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए मैं सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग को सुनो और देखो और जानो परखो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अगर कोई लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है? सदगुरु रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो बहुत सरल तरीका है। चैनल पर पट्टी चलती रहती है निरंतर, उसमें नंबर दिए गए होते हैं, उसे कॉन्टैक्ट करो और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब सर जी।